नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जहां भाजपा शासित सरकारें चल रही हैं, वहां पर किसान के जो बिल हैं, यानी 3 किसान बिल पर जो घमासान मचा हुआ है, उस पर सभी विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाकर किसान बिलों को अच्छा बताने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और वहाँ पर जा रहे हैं और इस जो बिल पारित हुए हैं उन बिलों को अच्छा बताने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल में ही अमेठी में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री अमेठी में जाकर उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो बिल हैं, ये बिल किसानों के हित में हैं और किसानों का ही इसमें फ़ायदा होगा। इसमें इन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस जो है वो एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जो अमेठी से जो चुनाव हार चुके हैं, आगे आने वाले दिनों में रायबरेली से भी वो चुनाव हारेंगे, यानी कांग्रेस की सीट रायबरेली से भी चली जाएगी। प्रभारी मंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उन तमाम योजनाओं और परियोजनाओं का जो हमारे लिए आज संजीवनी बनकर के विकास कार्यों की अमेठी जनपद को सौगात के रूप में मिल रही। गांधी खानदान ने तो जमीनें हड़प ली उसके नाम से। मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव पारित हुआ। मेडिकल कॉलेज अमेठी को तब मिला जब भाजपा की सरकार आई और नरेंद्र मोदी ने हम सबका संरक्षण करते हुए तिलोई में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्थापना की घोषणा की। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस एक एक ऐसे कार्यकर्ता को चुन चुन कर बदला लेती है जो जनता का काम करती है। मैं स्तब्ध हूं कि उनकी राजनीति इतनी ओछी है कि महिला हो या पुरुष, अगर भाजपा का झंडा पकड़े हैं तो उनको प्रताड़ित करने का साहस करते हैं। और इसीलिए अमेठी की जनता ने साल 2019 में यह संकल्प लिया कि अब कांग्रेस का न्याय नहीं चलेगा। और आज मैं अमेठी की जनता के साथ साथ जो केशव जी के मुख से निकलता है वो सत्य होता है। साल 2014 में केशव भैया ने कहा था, चिंता मत करना दीदी, 19 में तुम ही आओगी सांसद बनकर। 117 ग्राम सभा के 2.5 लाख नागरिक थे। वेंकेश्वर जी स्वयं साक्षी हैं। उनका 20 साल का संघर्ष रहा। संघर्ष क्यों था? कि जनता के घर बिजली जाए। बिजली ना जाए, किसान के पास पानी ना जाए। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की राजनीति इस प्रकार की चली। आज मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ने तिलोई में 132 के कार्यकर्ता को चुन चुन कर हिसाब किया जाता था। इसलिए जब लोग मुझे बधाई देते हैं कि दीदी जीत आपकी है, मैंने कहा उन कंधों पर चढ़कर ये बहन खड़ी हुई है जिनके कंधों को धांस दिया था कांग्रेस पार्टी ने ताकि मौत को वो गले लगाए। कितनी नहरों में पानी बहे ढंग से, उसके लिए संघर्ष किया। और कैसी सत्ता थी कांग्रेस पार्टी की, कैसे सांसद थे कांग्रेस पार्टी के कि वो अमेठी के गरीब किसानों तक पानी तक पहुंचने नहीं देते थे ताकि अमेठी का नागरिक गरीब से और गरीब हो जाए और उनके पैरों के सामने झुका रह जाए। मैं आभार व्यक्त करती हूं जिला प्रशासन के प्रति कि आपने पूरे जनपद में डिसिल्टिंग का काम निरंतर चालू रखा ताकि किसान को पानी की थोड़ी भी असुविधा ना हो। फिर भी जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाते हैं, कोई किसान गुहार लगाता है, कोई नागरिक गुहार लगाता है, आप सुनते हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में थे। उन्होंने भी ये साफ तौर पे ये बात कही कि किसानों के साथ में बीजेपी हमेशा से है और एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। किसानों के साथ वो हमेशा है और नरेंद्र मोदी की सरकार में इस तरीके से किसानों के साथ भेदभाव नहीं होगा। वो किसानों के और दावे से कहते कि हमने सबके साथ अगर भेदभाव नहीं किया, हमारी पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने, हमारी सांसद ने, हमारे विधायकों ने, तो सबका साथ और समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। 2022 अभी फिर आने वाला है, ये अफवाह फैलाएंगे। 2019 में तो सोचे थे कि इस बार बुआ भतीजे मिल गए हैं तो परिणाम आने से पहले ही कोई प्रधानमंत्री पद, कोई मुख्यमंत्री पद के सपने देखने लगा था। लेकिन जब
वोटों की गिनती हुई तो मैं तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि लोगों को छप्पर फाड़ करके देने की एक कहावत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में आपने छत फाड़ करके देने का काम किया है। और अमेठी से हमारी दीदी जी को जब जिता दिया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नजर अमेठी पर ही थी, रायबरेली पर उस समय नहीं थी। लेकिन दीदी ने आज इशारा कर दिया है और आप विश्वास रखिए अगली बार अमेठी वालों की जिम्मेदारी है और रायबरेली में भी कमल निश्चित तौर से खिलेगा, ये भरोसा रखिएगा। जो कुशासन वाले हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। जिन्होंने सुशासन का मंत्र दिया है पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न है, सुशासन के रास्ते पर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके इस देश में जो गरीब विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है, और उस नीति का जो अंत करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, उसके विरोध की आड़ में जो कुछ करने वाले हैं, ये मत समझना कि तुम्हारे असली चेहरा देश नहीं जानता है। देश जानता है, देश का किसान और मजदूर और गरीब जानता है, हर नौजवान जानता है, और वह जान करके हम जनता के बीच में आएंगे। ये आज के दिन आप सबसे निवेदन करते हुए और विकास की सौगात आप सबके चरणों में सौंपते हुए और फिर एक बार यही कह करके दीदी जी आप जो भी प्रस्ताव देंगी मैं उसे अपने विभाग ही नहीं पूरी सरकार की ओर से अधूरा नहीं छूटे इसका पूरा प्रयास करूंगा। यही निवेदन कर अपनी वाणी को विराम। एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम। अब जय श्री राम कह रहा। लगातार यहाँ की जनता की समस्याओं को रखा और उसके समाधान के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और अमेठी ईमानदारी के साथ अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उपमुख्यमंत्री जी, आपने प्रधानमंत्री को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी और साथ में रायबरेली से भी छुट्टी करने के चुनौती नहीं, निश्चित तौर से देखिए जो गरीब का भला करने की जगह, किसान की भला करने की जगह, मजदूर का भला करने की जगह उनका शोषण करेगा तो उनकी विदाई का समारोह तो भाजपा का कमल खिला करके जनता ही करना चाहती है। अब चुनाव की प्रतीक्षा, जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से विदाई होगी। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र ऋषि कहना है तो निश्चित तौर से वह राष्ट्र के ऋषि की तरह ही एक निरपेक्ष भाव से देश की 125 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे स्वाभाविक तौर से या मन में आया और शब्द निकला है या कोई बना करके नहीं निकला है। इसलिए मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहां विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं वह एक ऋषि की तरह अपना उत्तरदायित्व निर्वाह कर रहे हैं। जी हैं उन जो 3 बिल पारित हुए हैं उन बिलों को लेकर उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोली है और उन्होंने ये भी बोला है कि किसानों के हित में सरकार यानी बीजेपी सरकार हमेशा से काम करती चली आ रही है। और उन्होंने कांग्रेस सरकार को भी यानी कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने दो टूक बात करी। ये थी प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट जो कि अमेठी से दे रहे थे। और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।